खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, कराची की कलीसिया की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, भाई नसीम, भाई मिनहाट और कीत जो मेरे साथ मेरी टीम आई हुई है, आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल है। तो इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें तो मुझे थोड़ा ताकि मुझे तो पता चले मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ बढ़ा देंगे, साउंड बढ़ा दें, मेहरबानी। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, यकीन जाने आज जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे मौका मिला है आप सबको सुनने का, वरना मैं ही सुनाता हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और मेरा दिल करता था आज मैं सुनूं बस। सब भी कमाल खाता मैं भाई। देखिए, मैंने आपकी प्रीचिंग नहीं सुनी यहाँ पे, आज प्रीचिंग किसी ने नहीं की, मैंने प्रीचिंग नहीं सुनी किसी की, लेकिन कहते हैं देग का एक दाने खाने से पता चल जाता है कि देग कैसी है। आपकी दो चार बातों से मुझे पता चल गया कि आप कितने मजेदार हैं, कितने बाबरकत हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जरा खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मास्टर अकरम साहब और उनकी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने और ये डिज़र्व करते हैं कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। मुझे पता है कि कल भी रात ये कितनी मेहनत करते रहे, परसों भी और आज के प्रोग्राम के लिए, ताकि ये महफिल सजे और खुदावंद यीशु मसीह के बेटे तशरीफ ला रहे थे, तो इन्होंने दिन रात एक किया। जोरदार तालियां इनके लिए। आमीन। अब बगैर देर के हुए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। साहब लीडर है, यकीन जाने मैं आपको सिखा नहीं सकता और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आपसे ज़्यादा इल्म है या मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ। मैं तो सिर्फ आप भाइयों को इनकरेज करने आया हूँ कि आप जहाँ खड़े हैं 101% ठीक खड़े हैं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ। और मेरी डायरी, मेरी जिंदगी की डायरी में से शिकवे गिले वाले सारे सफ़े डिलीट कर दिए। ये मैसेज में सर कोई किसी को साबित नहीं करता, यहाँ खुद अपना आप साबित करना पड़ेगा कि मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। किसी के कुछ भी नहीं, कोई भी बोले तू मैसेज बिलीवर है, तू ऐसा वैसा नहीं, ये खुद साबित करना पड़ता है। वो राजा का बेटा जंगल में चला गया, एक कबीला था, ब्रदर बनम कहते हैं, राजा का बेटा था, उसको पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया, वहां बहुत सारे कैदी थे और हर कैदी जो है उसका अलग अलग स्टाइल था, अलग अलग तरीका था। और जो बादशाह का बेटा था उसका एटीट्यूड ही अलग था। सर, बादशाह के बेटे का एटीट्यूड ही अलग होगा और यहाँ कुछ मांगने वाले थोड़ी बेटे। यार हम थोड़ी है। हालेलुया। हम तो राजा के बेटे हैं। तो उसको कहा गया यार तेरा एटीट्यूड अलग क्यों है, तेरा खाना अलग है, तेरा बोलना अलग है, तेरा खड़ा होना अलग है, तेरा बैठना अलग है, तेरी गुफ्तगू अलग है। और उसने कहा अब मैं मुश्किल में हूँ, अब मैं मुसीबत में हूँ, तुम मुझे ये जेल में मत देखो, तुम मेरे कपड़ों को मत देखो, तुम मेरे एटीट्यूड को देखो, मैं राजा का बेटा हूँ। आमीन।
थोड़ी इकट्ठे हुए हैं, हम खाना बदोश थोड़ी हैं, हम तो बादशाही, एक बादशाही को चला रहे हैं। यीशु मसीह की बादशाही के एलची हैं, आमीन, 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 वजीर मशीर हैं, और मामूली बंदों को ये खिदमत नहीं मिलती। आमीन। आप मिनिस्टर है, मिनिस्टर आदम को क्या कहते हैं? वो मिनिस्टर को मामूली होता है। हेलो, तुम्हें अपनी वैल्यू का नहीं पता है, तुमने क्या काम करना है? मैंने अपनी वैल्यू का, मिनिस्टर, लीडर, और लीडर जो होता है उसके पास विजन होता है, विजन। मैं एक मरतबा मैसेज दे रहा था, तो मैंने कहा शादी के लिए जब शोर का चुनाव किया जाए तो किसी विजनरी शोर का तलाश किया जाए, जिसके पास विजन हो कि शादी के बाद करना क्या है। ये खाली दिमाग, खाली खोपड़ियों वाले शोर, जब इनकी शादियां हो जाती हैं, इनकी बीवियां काम करती हैं, इसका मतलब है इनके पास विजन नहीं है। जिनके माँ बाप ने जायदाद बनाकर दी और 20, 25, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद भी वो माँ बाप की जायदाद पर बैठे हुए हैं, और बाद में उनके मरने के बाद आपस में लड़ते हैं, एक हिस्सा मुझे दे दो, एक हिस्सा मुझे दे दो। सर, ये निशानी है कि ये विजनरी लोग नहीं है। इनके पास कोई रोया नहीं है। माँ बाप ने 50 साल पहले कोई घर बना के दिया, अगर तुम्हारे पास विजन होती तो आप 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में एक अपनी बिल्डिंग खड़ी की होती। आमीन। ये तो चर्चों के लिए रोते रहते हैं ना, सर अपनी विजन क्लियर करें, अपनी विजन क्लियर करें, चर्च ऑटोमेटिकली बनेगा। वो राइट ब्रदर, वो दो बेवकूफ से भाई कहते हम जहाज बनाएंगे। हाँ, कभी जिंदगी में कभी सुना है जहाज भी कभी कोई उड़ा है लोहा? आइए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। एक मैं हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम बाइबल मुकद्दस तो मजीद सीखेंगे। इंसान की किताब और उसका छठा भाग, छठी है, मेरी बहुत ही फेमस है, मशहूर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ऐ काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन जा, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाज़िर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस से पढ़े सुने जाएंगे उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। क्या सब कहेंगे हालेलुया? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैंने एक ऐसी मखलूक की जो बहुत ही अदना, बहुत ही छोटी, बहुत ही कमजोर, नातवान, ना नजर आने वाली, पांव के नीचे कुछ ले जाने वाली, जिसको कोई भी जिस पर गौर नहीं करता, लेकिन बाइबल कहते उसी पर गौर करो। मालूम कहा, जिन चीजों पर हम गौर नहीं करते, बाइबल कहती है उन्हीं पर गौर करो। गौर करने से ही रेवलेशन मिलते हैं, बरकत मिलती है। तो बाइबल कहती है which having no guide, overseer और रूलर। रूलर भी नहीं है, ओवरसीर। ओवरसीर ब्रदर मैंने बहुत ज्यादा अपनी किताबों में इस्तेमाल किया है, प्रेस्बिटर के लिए, ओवरसीर के लिए इस्तेमाल होता है। नो गाइड, नो गाइड, नो ओवरसीर एंड नो रूलर। ना हुक्मरान है, ना गाइड रहनुमा है, और ना ही कोई नाजिर है। इसके पास गाइड नहीं है, इसके पास रूलर नहीं है, इसके पास ओवरसीर नहीं है,
लेकिन इसके पास विजन है। इसके पास विजन है। तो विजन का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। जो जिस बंदे के पास विजन नहीं है ना, वो एक मक्खी की तरह है। मक्खी पता ना, मक्खियां भी बड़ी किस्म की है। अब मक्खियों का फलसफा थोड़ी बोलना है आपको, अब तो चौंती की बात कर रहे हैं हम। मक्खी, एक मक्खी शहद की होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी वाली गंदी मक्खी की बात कर रहा हूं। जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास रोया नहीं है, वो एक मक्खी की तरह है जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं होता, जिसको पता नहीं मैंने क्या करना है, क्या बनाना है। वो क्या करती है, एक गाड़ी से उड़ती है, वो गाड़ी पे बैठी होती है, वो आके मालिक उड़ाता है, उड़ के दूसरी गाड़ी पे बैठ जाती है। वो एक गाड़ी लाहौर को जा रही है, वो उड़ाता है, वो पिंडी वाली पे बैठ जाती है। पिंडी वाला उड़ाता है, वो सरगोदे वाली पे बैठ जाती है। सरगोदे वाला उड़ाता है, वो कराची वाली पे। इसका मतलब उसकी कोई विजन ही नहीं, कोई मंजिल ही नहीं, उसे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। वो मक्खी ख्वार हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं मिनिस्ट्री में तो आ गए हैं विजन के, कभी किसी के साथ धक्के खा रहे हैं, कभी किसी के साथ धक्के खा रहे हैं, कभी इस गिरोह में जा रहे हैं, कभी उस गिरोह में जा रहे हैं, कभी इस वो गाड़ी पे बैठ रहे हैं, कभी उस गाड़ी में, कोई मंजिल ही नहीं। तो सर आपको आपका सफर मुबारक, आप ख्वार ही रहेंगे, आप मरते दम तक ख्वार रहेंगे। लेकिन जिसके पास विजन है, जिसके पास रोया है, जिसके पास प्लानिंग है, जिसके ज़हन ने कुछ सोचा हुआ मैंने कुछ करना है, यही मिसाल की किताब कहती है इंसान जो सोचता है वो कर सकता है। तो हम पास्टर्स जो हैं, पास्टर हजरात, अगर इन्होंने ये आयात को साबित नहीं करना तो क्या कोई बाहर से आके करेगा? इन पर हमें ईमान रखना सर। मेरे भाई मेरी बहन, इसके पास विजन है। विजन में करती क्या, चोटी से सीखो, मेरा उस्ताद वो, मेरा उस्ताद वो, मेरा उस्ताद वो। अच्छी बात, कभी चोटी को भी बना लो उस्ताद। बाइबल कह रही है इससे भी थोड़ा सीख लें। बाइबल ये कह रही है कि चोटी से सीखो, उसकी राह में, सुन ले भाई, उसकी राह में इतनी रुकावटें आती हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने घर में सीढ़ियों पर, तो किनारे से चोटियां जा रही थी और उधर से भी आ रही थी, आ रही थी, जा रही थी। छोटी सी चोटी है, वो आ रही है, जा रही है, और उसके रास्ते में इतनी रुकावटें हैं। हेलो, रुकावटें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। क्या करें, रोटी नहीं है खाने को, मुनादी कौन करेगा? बच्चे के लिए फीस नहीं है, मुनादी कौन करेगा? तो आपको बोला किसने, मुनादी करो, जाओ बच्चे पालो। किसने भेजा भाई? मैं कह रहा हूं उठो, जाओ तो नौकरी करो, बच्चे पालो। ये मुनादी आप लोगों के बस की बात नहीं है सर, ये मुनाद लोगों के बस की बात है। और मुनाद वो होते हैं जिनको भेजा जाता है और वो जाते हैं, और वो ये नहीं देखते कि आगे क्या है, वो रुकते नहीं। इब्राहिम अपने नातेदारों रिश्तेदारों को छोड़ और जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां जा। उसने कहा खुदावन मैं जाने के लिए तैयार हूं। खुदावन तो 20 किलो आटा तो दे देना पहले रास्ते में। खुदावन दीदी भी साथ जा रही है, वो 8-10 इसके सूट तो सिला लूं। हेलो सर, मुनाद इन चीजों से मुबर्रा होता है, उसको मुनाद कहते हैं। और मुनाद का दूसरा नाम है ईमानदार, और ईमानदार का नाम है, हेलो, ईमानदार उसको कहते हैं जो ईमान रखता है।
हालेलुया। तो सर ईमान रखना चोटी से सीख लीजिए। मैंने तो सीखा इस अदना मखलूक से कि रास्ते में रुकावटें बहुत आएगी। और अब मैं आपको बता दूं, आपके दुखों को देखकर लोग दुखी नहीं होते। आपके दुखों को देखकर लोग दुखी नहीं होते, आपके सुख को देखकर लोग दुखी होते। ये दिन कामयाब होना शुरू कर दे, कईयों के मुंह पे 13, 14, 15, 16। इसके पास बाइक कहां से आ गई, इसके पास मोटर, वो तेरी थोड़ी चोरी की है। हेलो, क्या सबको समझ लग रही है? तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें आती है। मैंने देखा वो जैसी रुकावट आती है वो थोड़ा सा ऐसे टर्न करती है, फिर सीधा। ऐसा है नहीं है? और कई बार तो मैंने देखा एक चोटी इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों की टक्कर हो जाती है, फिर साइड बदल गया, फिर अपने रास्ते तो फटा पाके नहीं बैठ गया, वो कहते पादरी फटा पाके बैठ गया। और अपने रास्ते से चलो यार, वही पादरी टक्कर लग गया, थोड़ा साइड से निकलो। हेलो, सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। वो अपना दाना मुंह में होता है, बाज़ औक़ात तो उसका खुराक जो होती है वो उससे ज्यादा वजनी होती है, अपनी औकात से ज्यादा खुराक जखीरा करती है। और मैं कहता हूं एक बिलीवर जो है उसे अपनी औकात से ज्यादा कलाम जखीरा मुश्किल से देखते हैं, गर्मी सर्दी जो मर्जी आती देखते हैं क्या होता है। तो वो अपनी औकात से ज्यादा अपनी खुराक क्या करती है? तो रुकावटों से नहीं घबराना सर। चोटी की जिंदगी में इतनी रुकावटें आती हैं, वो हर रुकावट को क्रॉस करके निकल जाती है। आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट आए, चाहे आपका बिशप हो, चाहे आपका पादरी हो, चाहे आपकी मिशन हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका कोई अजीज हो, उसको क्रॉस करके सीधा बाइबल मुकद्दस में आ जाए। रुकावटें सर किसी को नहीं रोक सकती। अच्छा, वो 12 बरस से बीमार औरत रोक पाया कोई? बहन भाइयों की मीटिंग में क्या लेने जा रही है? तुम्हें क्या पता? भाइयों को नहीं वो मिलेगा जो मुझे मिल जाएगा। तो छोड़ो, तुम साइड में डरे, किधर घुस रही है? इधर भाई लोग हैं, तुम्हारे लिए भाई लोग हैं, सिर्फ मेरे लिए भाइयों से बढ़कर भी एक है, और वो खुदावंद यीशु भी है। ईमान वालों के लिए कौन सी रुकावट होती है? ईमान वालों के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। तो चोटी से सीखें कि वो रुकावटें रास्ते में जितनी भी आती हैं उनसे उनको क्रॉस करके निकल जाती हैं। नबी कहते हैं, मैं एक बार जर्मनी में गया और वहां पर मैंने एक पेंटिंग देखी, और जब मैंने उस पेंटिंग को दूर से देखा तो वो बड़ी होलनाक लग रही थी। क्या लग रही थी? होलनाक, ऐसी लग रही थी कुछ तबाही है, बड़ी भयानक लग रही थी। नबी कहते हैं, ये कैसी पेंटिंग लगाई इतनी बड़ी? दूर से देखा तो वो होलनाक और भयानक लग रही थी। नबी ने कहा चलो जरा करीब चल के देखता हूँ। थोड़ा करीब आए, उसने कहा थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक नजर आ रही है थोड़ी। और करीब गए, कहते हैं जब मैं बिल्कुल उस पेंटिंग के करीब गया तो वो भयानक नहीं थी, वो होलनाक नहीं थी। जब मैं करीब गया तो वो फरिश्तों के पर थे जो आपस में लग रहे थे और हम दो सना हो रही थी। और जब मैं करीब गया तो मैंने देखा यही चीज जब मैं दूर से देख रहा था होलनाक लग रही थी। जब मैं करीब आया तो ये फरिश्तों के पर हैं। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस मैसेज को जो दूर से देखते हैं उनको ये बिद्दत नजर आती है, लेकिन जो इस मैसेज को बैठे हुए हमसे पूछो ये मैसेज क्या है। इस मैसेज ने मुझे बदला, इसीलिए मैं खड़े कर कहता हूँ कि ये किसी को भी बदल सकता है।
तो दूर से सर, दूर दूर से नजारे ना लिया करें, करीब आया करें। किसी ने बोल दिया बिदअती है, बपतिस्मा ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन क्यों लेते, थोड़ा करीब आओ ना, पढ़ के देख लो भाई। अगर बिदअती लगा, ये बिदअती कहने वाले कितने यहाँ खड़े होकर इसी में है, क्योंकि इन्होंने दूर से देखा, बिदअती लगा, करीब आकर देखा फरिश्तों के पास। विजन सर अपनी बसारत को दुरुस्त करने की चाहिए। तो छोटी से रुकावटों के बावजूद ये रुकावटें सर, नबी कहता है खुदा के मुतालिक पुर यकीन होना उस मैसेज के अंदर। ब्रदर मैडम कहते हैं ये मुसीबतें, ये परेशानियों को हम सिर्फ दूर से देखते हैं, इनके करीब जाकर देखें, खुदा ने बड़ी बरकत रखी है। तो रुकावटों से घबराया ना करें, यकीन जाने जिसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है ना, जिसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, वो अच्छा खादम भी नहीं बन सकता। उसके पास तजुर्बा ही नहीं होता किसी चीज का। कभी किसी ने चोटी को रुके हुए देखा? अच्छा, मैं वैसे ही पढ़ के ना मशहूर कर रहा था, मैंने कुछ 10 मिनट ना चोटियाँ देखी, मैंने कहा देखता हूँ कोई रुकी हो, किसी ने ब्रेक लगाई हो, वो इतने 3 साल मैसेज मिले और ब्रेक लगा के बैठे हो, दूसरी तो चोटी भी नहीं हो, काम कितों बनना है। ये 4-4 साल जिनकी ब्रेकें लग जाती है ना, मैं गुनाह में चला गया, बेटा तू इसके बराबर भी नहीं है। रुकावट तो बहुत बड़ी बात है। क्या सब कहेंगे हमें? तो मैंने गौर किया उस पर, तो चोटी रुकती नहीं है सर, रुकती नहीं, मुसलसल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और चलते ही उसको देखा गया है रुकती नहीं है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपको भी रुकना नहीं है। हल पे हाथ रख के जो पीछे देखता है वो मेरे लायक ही नहीं है। रुकना, काम करें सर। हालत छोड़ दे, हालत कैसी है, वो मछेरों को पकड़ के लोग ज्यादा टाइम तक कदमों में रख देते थे, तुम्हें तो कोई अच्छे तरीके से दे यकीन नहीं देता, ट्रस्ट ही नहीं है, उधर दे देते कैसे आ जाती थी। अपने आप को साबित करो भाई, आपके पास विजन होनी चाहिए, आपके पास रोया होनी चाहिए कि मैंने करना क्या, फिर उस पर खड़े हो जाए, कायम हो जाए। तो कोई रुकावट चोटी को नहीं रोक सकती, तो इंसान को कैसे रोक सकती है? अच्छा, हम इंसान नहीं है, मैंने आप लोगों की बात नहीं की, मिनिस्टर से, आप तो इंसानों से ऊपर मिनिस्टर है, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आपका तो रुतबा ही बहुत बड़ा है। You are the best one in the world. आपसे बड़ा तो कोई है नहीं है। इंसान तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। अपने मकाम, वो कोई बात नहीं, गंदे कपड़े हैं पर सीना तो छोड़ो, मैं राजा का बेटा हूँ। यस सर, आमीन। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? रोना क्या है? मुझे उस भाई ने कुछ कर दिया, मैं उसकी वजह से तरक्की नहीं कर पाया, वो फलाना भाई था ना सर, वो नहीं ना आता तो मैं तरक्की कर लेता, वो मेरी जिंदगी में रुकावट बन गया, फला पास्टर मेरी जिंदगी में रुकावट बन गया, फला बंदा जो है वो मुझे चीट कर गया, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया। सर मैं इन सब चीजों को बकवास कहता हूँ, नॉनसेंस, बकवास बातें। नबी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। मैं इन चीजों को बकवास कहता हूं। क्यों? जो ये बातें करते हैं उनके पास अपने पल्ले कुछ नहीं होता है, समझ लग गई है? उनके पास विजन ही नहीं होता है कि मैंने क्या करना है। जिसके पास विजन होता है उसको कोई चीज रोक नहीं सकती है। चोटियों के पास विजन होता है कि हमने गर्मी में अपनी खुराक जमा करनी। तो मेरे भाई मेरी बहन, किसी पर अपनी गंदगी मत डालें। हमारी प्रॉब्लम ये है
ये हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेना है। अच्छा, ये अकरम भाई तो बहुत बड़े आदमी है भाई, यहाँ ऐसे बंदों को भी खड़ा कर दिया जो नेगेटिव भक्त है, माफी के साथ पूरा अगर सख्त लफ्ज बोलो तो, लेकिन ये पुलपट है नहीं है नेगेटिव चीजों के लिए। आप ये बाइबल है, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बता दे कि ये पुलपट नेगेटिव बातों के लिए बना है। ये पुलपट जो है बाइबल के लिए बना है, बाइबल पॉजिटिव है। अपना रोना धोना नीचे बैठ के करो, यहाँ वो बात करो जो कलाम। तो कहते हैं जो अच्छा काम हुआ वो उसका क्रेडिट खुद। 15 रुपया बच गया ना, मेरे भी सीधे बच गया। चर्च नहीं बनया, ओ फलां भाई की वजह से नहीं बना, वो भी अपने खाते से पाना, या ये भी उसके खाते में डाल। अच्छा अपनी जेब में, बुरा किसी की जेब में। समझ लग रही है आपको? ये भी उसके 35 वक्त में नहीं, मैंने नहीं, वो उनकी वजह से नहीं है, ये कोई नहीं कहता, मेरी वजह से। और सर अच्छी चीजें मैं कहता हूँ, आज से अपनी टेक्नोलॉजी बदले, आज अपना माइंड बदले, अपनी सोच बदले। आज इस सेमिनार के बाद जाने के बाद फलसफा ही बदल दे, ये फलसफा ही बदल दे कि जितने अच्छे काम मैंने किए हैं वो किसी की वजह से किए हैं, और जितने बुरे काम हुए हैं वो मेरी अपनी वजह से हुए हैं। यकीन जाने से जिंदगी चेंज हो जाए। अच्छे काम अपने खाते में, बुरे काम दूसरे। इसका मतलब पता है क्या होता है? जब हम कहते हैं उसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, उसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, उसकी वजह से, मैं कहता हूँ कैसी अहमकाना बातें हैं। जब कामयाबी का शहजादा यूसुफ का मतलब होता है बरकत। यूसुफ का मतलब है बरकत, तरक्की, प्रोस्पेरिटी। नबी कहता है हमारा यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह। तो उसके साथ रहकर प्रोस्पेरिटी नहीं है, तरक्की नहीं है सर, फिर अपने आप पर शक करना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं दुरुस्त भी हूँ या नहीं हूँ। तो अपने ये अपने माइंड को बदले, अपने ख्यालात को बदले। हर बुरा काम जब अपने पर डालेंगे, यकीन जाने आप दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे। उसकी वजह से मैं पीछे, किसी की वजह से कोई पीछे नहीं रहता है। अपनी हरकतों की वजह से इंसान पीछे रहता है, और अपनी हरकतों की वजह से इंसान आगे होता है। खुदावन ने सबको दो आंखें दी है, दो हाथ दिए, सबको एक मुंह दिया, दिमाग सबको दिए, तो खुदा ने तो नाइंसाफी की नहीं है। सबको दो टांगे दिए ना। सब पादरियों को यही बाइबल दी या अलग अलग दी सू? तो अनु नकामी वाली दे छड़ी, तो मैंने कामयाबी वाली, ऐसा तो नहीं है ना। क्या मैसेज जो है ये सबको अलग अलग बांटा गया है? किसी को कामयाबी वाला दे दिया कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है। कभी अपने ऊपर भी गौर करना, हमारे पास रोया क्यों नहीं, विजन क्यों नहीं? और विजन इंस्पायर बंदा हमेशा किसी और से होता है। अगर आप कहते हैं ना, और नहीं नहीं मेरा तो कोई उस्ताद नहीं, अब इसका भी मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा हाल क्या होगा, मेरा कोई उस्ताद नहीं। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, मेरा कोई उस्ताद नहीं। इसका मतलब होता है कि दुनिया में तुझे कोई भी बंदा नहीं मिला जो तुझसे ज्यादा जानता हो। उस्ताद तो उसको माना जाता है जो आपसे ज्यादा जानता हो। तो भाई वो बंदा पता है क्या, जब हम ये कहते हैं मेरा कोई उस्ताद नहीं, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि दुनिया जिस काबल ही को नहीं बंदा जरा मेरे तो बात जानता है, तो सर तेरे लिए कोई तरक्की नहीं है। बाइबल में कहते छोटियों को भी उस्ताद बना लो, उनसे भी सीखो। तो ये लफ्ज भी अपनी जिंदगी से खत्म करना है। कोई ना कोई उस्ताद तो है, किसी के वसीले से तो कोई तो है, किसी को तो माने कि कोई है जो मुझसे भी बेहतर है, जानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो रुकावटें, नाकामियां, परेशानियां अपने खाते में डालें। मैं हैरान हूं कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई खता नहीं की, तो उसने हमारी कामयाबी अपने खाते में नहीं डाली, हमारे गुनाह अपने खाते में डाले। उसने देखा हमारी गलत चीजें अपने खाते, तो हम अपनी ही अपने खाते में डाल, वो तो उठा के ले गए।
कामयाबियां, बोले किसी की वजह से भाई कामयाब हो गया। मैं तो भाई कहता हूं अपने उस्ताद को कि मैं तो आपकी वजह से कामयाब हो गया। जो भी सीनियर है और जिन्होंने पत्थर अटकाए उनको कहता हूं सर आपकी वजह से ज्यादा कामयाब हो। आप पत्थर ना रखते तो मैं रास्ता ना बदलता, आपने पत्थर रखा, थोड़ा मैं रास्ता बदला, अपनी लाइन पे सीधा हो गया। तो ये रुकावट रखते हैं ना जो, इनको भी दुआएं दिया करें, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये मत कहें ये फजूल बातें हैं। राइट ब्रदरन ने पहला जहाज बनाया, साइकिल में इंजन लगाया। अमेरिका के अंदर का ये दो बेवकूफ भाई आ गए हैं, कहां से उठ के पागल के बच्चे आ गए हैं, कह रहे हम लोहा जो है टनों के हिसाब से उड़ाएंगे। कोई आज तक लोहा उड़ा है? आज तक कोई आसमान में ऐसी चीज उड़ी है? हम लोगों को बिठा के हवा में उड़ाएंगे, हम लोगों को वीआईपी कुर्सियों पर बिठाएंगे, हम लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री टेंटों में ले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बोला भाई तुम बैठे कहाँ हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सर आपके पास पैसे ना हो कोई बात नहीं, आप लोग पैसा नहीं है टेंशन नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है टेंशन नहीं है, आपके पास घर नहीं है टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विजन है ना, ये सब कुछ मिल जाएगा। रोया होनी चाहिए, विजन होना चाहिए आपके पास। उन्होंने कहा नहीं हम उड़ाएंगे, जो मर्जी हो जाए हम उड़ाएंगे। नहीं भाई नहीं, जहाज नहीं उड़ सकते, ऐसा नहीं, वैसा कभी बने नहीं, देखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जो नहीं हो सकता वो राइट ब्रदरन ने करके दिखाया। हेलो आई, हमने बचपन से बपतिस्मा लिया, बाप बेटा रोड दोस्त। सर इधर ब्रदरन बैठे हुए जिन्होंने बता दिया बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में, हमने उड़ा के दिखा दिया जहां से। तीन खुदाए नहीं हो ही नहीं सकते। और सर हमने इस बाइबल में से बता दिया है खुदा एक ही। आप क्या बात करते हैं, हम दुनिया बहुत आगे निकल गई है भाई। अपने पुराने तजर्बों पे ना चले, बहुत पीछे रह जाएंगे। खुदा का कलाम हर रोज ताजा है, खुदा हर रोज ताजा मन्ना बरसाता है, ताजा मन्ना निकलाता है। किससे कहानियां हो गई हैं यानी मिशनों तंजीमों की। अब आज का मैसेज चाहिए, वक्त का पैगाम चाहिए सर। क्या सब कहेंगे आमीन? हालेलुया। जहाज उड़ा ना, आज बैठ के जाते हैं ना तो उस वक्त लोग के पागल है, गिद्धती है, ये कभी उड़ सकता है? यार ऐसा ही होता है, शुरू में ऐसा ही होता है। लेकिन विजनरी लोग जो हैं वो कुछ कर दिखाते हैं। दुनिया उसको याद रखती है, दुनिया उसको याद नहीं रखती जो दुनिया को लूट के खा जाता है। दुनिया उसको याद नहीं रखती जो दुनिया से लेता है। दुनिया उसको याद नहीं रखती जो दुनिया को तबाह बर्बाद करता है। दुनिया उसको याद नहीं रखती जो दुनिया को लूटता है। दुनिया उसको याद रखती है जो दुनिया में कुछ देकर जाता है। ये राइट ब्रदरन जहाज देकर गए। हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हमें दुनिया को कुछ देकर जाता है। और अब हमारे पास इस वक्त का सिर्फ पैगाम है, वो मैसेज देना है। आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है और आवाज जो है वो सुनने में बड़ा त्याग करना चाहिए। और आवाज ही आपके ख्याल बनते हैं, ख्याल से किरदार बनता है। इसलिए आवाज बड़े ध्यान से सुने। मैं कहता हूँ खाने में जहर डाल तो बंदा बच सकता है, पानी में जहर डाल तो बंदा बच सकता है, और उसको चाय में जहर पिला दो बंदा बच सकता है, मगर कानों में जहर डाल दो तो बंदा नहीं बच सकता। ये कानों में जहर भरा हुआ गलत तलीम का, लेकिन इन्होंने इतने जमीले लोग हैं, वो ये बिदती है। अरे तुम्हें हमें बिदती कहते हो, पहले बाइबल तो देख लो। ये कानों का जहर बड़ी मुश्किल से निकाला है। ये बंदा खुदा जैसे मोर्चा कर, इसलिए किसी के कान भरने की जरूरत पड़े तो सिर्फ कलाम भरे। हालेलुया। अच्छा नील आर्मस्ट्रांग का आपको पता है पागल हो गया था सर, पागल। बच्चा बीवी है, हर रात को खड़ा हो जाता है बाहर, चांद को देखता रहता है। हम कहते हैं रैप्चर पे जाना, और तुम चांद पे तो जाके दिखाओगे, चांद से ऊपर रैप्चर है।
हेलो, अरे कहाँ बैठे हुए हैं? रोया इतनी रखी है, जाना आसमानों पे। उसने कहा मुझे चांद पर जाना है। बीवी ने कहा क्या बेवकूफी की बातें, नासा में गया, नासा वालों ने ट्राई नहीं, बोला नहीं कभी कोई गया ही नहीं, जा ही नहीं सकते। उसने कहा मेरी विजन है, मुझे नींद नहीं आती। हेलो, हालेलुया। ब्रदर मैडम को ब्रदर बहुत करते हैं, इससे पहले कि गलत तालीम आगे चली जाए उससे पहले चले जाओ। अगर गलत तालीम पहले चली गई तो फिर रास्ता बहुत खराब हो जाएगा। इससे पहले लोगों के कानों में झूठ जाए, उससे पहले सच्चाई जानी चाहिए। कहते कैसे जाए? सोर्सेज नहीं है, सेमिनार पर आने के लिए किराया नहीं है। और मैं कहता हूँ आपका कोई अजीज मर जाता है कराची में तो 5,000 की टिकट कहाँ से आ जाती है? भाई के बेटे की शादी है, ऐसे थोड़ी जाना। कपड़े भी लें, बीवी के कपड़े तो 2-3 सूट बंदे थे तो शादी वाले भी चल जाते वही चल जाते हैं, बार वही चल जाते हैं। तो बीवी को भी ले, बच्चों को भी लेकर दो और फिर जाना कहाँ है? दूसरे शहर जाने, हजारों रुपए लगते हैं और वहां जाके कुछ देना भी है, इतने भी देना जैसा। हेलो, फिर भी कहते टाइम नहीं है। अरे जिसके पास यीशु की हजूरी में आने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास एक ही टाइम होगा, वो फुर्सत में जाने वाला होगा। इतनी बड़ी बात जी सर, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि आका की हजूरी में आने का टाइम नहीं है, तो फिर जाना क्या यार? उसकी हजूरी के अलावा दोस्तों की और क्या? तो सर थोड़ा माइंड बदले यार। नाराजगी की दौलत यूट्यूब पे मेरा चैनल जाके आप चेक करें, उसको ऐड करें, सुने। नाराजगी की दौलत से दोस्त पैदा करो और तुम सीधे अपने उत्ते नहीं लाते, दोस्तों के कितने लाते। हेलो, किराया नहीं है, अगर भाई किराया देना, अपने ऊपर नहीं लगा सकते अपना। मैं कहता हूँ आप गरीब सोच रखे सारी जिंदगी गरीब रहेंगे, आप अमीर सोच रखे एक दिन आप अमीर बनेंगे। अपना माइंड सेट चेंज करें सर, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। और लीडर रोया तब्दीली लाती है। और नील आर्मस्ट्रांग ने कहा मैं जाऊंगा चांद पे, और उसके पास रोया थी, बीवी से फड्डा ले लिया, बच्चों से फड्डा ले लिया, नासा वालों से फड्डा ले लिया, सबसे जाऊंगा मैं जाऊंगा। लगा रहा पहले जब गया फर्स्ट टाइम ऊपर ऐसे चक्कर आए सर, उल्टियां। पहली दफा जो आता है ना इसमें बड़े चक्कर आते हैं। ये क्या नहीं भाई, ये क्या नहीं भाई नहीं समझ रही, ये क्या नहीं भाई नहीं समझ लग रही। अब दूसरे चक्कर में आओ फिर तुम्हें पता चलेगा। हालेलुया। ये गलत है वो गलत है, तुम्हें अभी पहला चक्कर है तुम्हारा। और यकीन जानो एक चक्कर में तो कपड़े साफ नहीं होते, तो आना तो साफ। थोड़े चक्कर लगाओ ना इनमें। हालेलुया। चक्कर लगाए वापिस आ गया। फिर जब वापिस आया लोगों ने नहीं मर जाएगा। उसने कहा नहीं मैंने चांद पे जाना है। क्या बात है, मैंने रिसर्च करके छोड़नी है, मैंने ठीक तालीम के साथ खड़े होना। करता रहा, कोशिश करता रहा। सारी दुनिया एक तरफ थी सर उस वक्त तक। कोई ये 1969 की बात है आई थिंक, कोई भी चांद पे नहीं गया था, ये पहला बंदा है। कोई चांद पर नहीं गया था, विजन थी। मैं कहता हूँ यार हमसे चर्च नहीं बनता। आज तक किसी ने चर्च, अगर दुनिया में कोई चर्च ना होता तो फिर तो साड़ी विजन ही कोई ना होती, चर्च बनाने की सोच भी ना होती, तो फिर कोई सोचता तो अलग बात। अब तो इतने चर्च है, वो किसी को वेख के कहते ना गवांडिया का मुंह डाल रहे अपना चंदा मार। मेरा कहने का मतलब विजन ले लो, कोई प्लान ले लो। तो इसलिए सर फिर उसके बाद लोगों ने मना किया, लेकिन अकेला खड़ा रहा। और जब अकेला खड़ा रहा, कोशिश करता रहा, और इसके पास विजन थी, अपने विजन पर काम करता रहा। और याद रखे विजनरी बंदा किसी को नहीं देखता, अपनी विजन को देखता है। नबी का मैसेज भी है,
ब्रदर बैनम का मैसेज है कि मैं खुदा की रोया से नाफरमान ना हुआ। जो खुदा ने मुझे रोया दी मैं उससे नाफरमान ना हुआ। तो ये शख्स चांद पर चला गया। अब देखें, मैं कहता हूं आजकल के ये टूटे फूटे ईमानदारों से ये बड़ा ईमानदार है। पिछले दिनों में एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि जब ये चांद पर गया तो वहां जाके पहला काम जो इन्होंने किया वो पाक इशा किया। ये मैं रिसर्च पढ़ रहा था। मैंने कहा यार ये आप विकिपीडिया इधर उधर रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो वहां इतना विजन के साथ, विजन ही ईमान होता है भाई, विजन ही ईमान होता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो इसके पास रोया थी, ये चांद पर चला गया। बाकी स्टोरी आप जानते हैं। यूसुफ के पास रोया थी। यूसुफ याकूब का बेटा ख्वाब देखता था, ख्वाब देखता था। याकूब का बेटा, इस्राइल का बेटा ख्वाब देखता था। यीशु के बेटे ख्वाब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। होने की चुली छठी, होने की चुली छठी, अपना कोई है नहीं है, मक्खी की तरह कभी इधर कभी इधर। तो वो यूसुफ के पास रोया क्या थी कि मेरे भाई मेरे आगे झुकेंगे। टेंशन क्यों लेते हो? ये जो ग्रुप बंदी में एक दिन निकल जाए, क्यों रोया होगी तो फिर होगा। कहते तुम ग्रुप बनाते हो, नो नो नो, तुम्हें किसने कह दिया? जब सामने से देखते हैं ना कोई बंदा 6 तो उसको 9 नजर आते हैं, मेरी जगह पे आके देखो 6 ही नजर आए। ये ग्रुप नहीं है, ये फेलोशिप है, रफाकत है। तो यूसुफ के पास रोया थी, छोटी के पास रोया थी, यूसुफ के पास रोया थी, मेरे भाई मेरे आगे झुकेंगे, मेरे भाई मेरी बहन। तो यूसुफ की लड़ाई भाइयों के साथ क्या थी? आज ये फलसफा नहीं, मुकाशवा थी। यूसुफ के पास रोया थी, मेरे भाई मेरे आगे क्या करेंगे? झुकेंगे। तो भाई यूसुफ की भाइयों के साथ लड़ाई पैसे की नहीं थी साहब। यहाँ तो पैसे की लड़ाई नहीं होती, समझ लग रही है आपको? यहाँ पैसों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। यूसुफ की लड़ाई, जिसके पास विजन होती है वो लड़ता नहीं है, वो अपनी विजन पे काम करता है। उसने सपोर्ट नहीं की। एक बंदे के पास मैं गया, वो उन्होंने मेरी सपोर्ट बंद कर दी, मैंने उनके साथ फेलोशिप बंद कर दी। जी बंदा है, समझ लग रही है आपको? सर ये विजन देना, इससे बड़ी सपोर्ट क्या होगी? सेनों को बदल देना, इससे बड़ी क्या सपोर्ट होगी? नेगेटिविटी निकाल देना, इससे बड़ी सपोर्ट क्या होगी? पैसे तो आज जेब में कल नहीं होंगे, लेकिन ये मरते दम तक आपके साथ है। ये ख्याल आपके साथ है। लड़ाई क्या थी भाइयों की? भाइयों की जायदाद की लड़ाई नहीं थी, पैसों की लड़ाई नहीं थी। यूसुफ के भाई ये नहीं कहते ये जायदाद मांग रहे हमने इसको नहीं देनी, ये हिस्सा मांगते हमने इसको नहीं देनी, ये कद्दू मांगते हमने नहीं देनी, ये डॉलर मांगते हमने नहीं देने, ये बिल्डिंग मांगते हमने नहीं देनी। उसके भाइयों की लड़ाई ये नहीं थी। यूसुफ और उसके भाइयों की लड़ाई विजन की लड़ाई थी, रोया की लड़ाई थी। ये कलाम मुकद्दस कहता है तुम मेरे आगे झुकोगे, कहते हैं मेरे पास ख्वाब है, मेरे पास रोया है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लड़ाई हसद की लड़ाई। आज भाइयों में लड़ाई हसद की है। यस सर। जब आपकी विजन मेरी विजन ये कलाम बन जाएगा ना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो लड़ाई क्या थी? हेलो, हसद की नहीं भूल लो तुझे, ऐसे बात नहीं करनी। अगर मुझका भूल हो गया तो खत्म करते हैं, टाइम खत्म हो गया तो फिर भी बता दे। तो अगर थोड़ा टाइम है तो वो भी बता दे। अच्छा एक बार हाँ है भी टाइम, ठीक है। जरा जोरदार तालियां अपने लिए दें। तो लड़ाई विजन की थी, रोया की थी, कलाम की। सर आज भी लड़ाई क्या है क्रिश्चियनों में, आपस में, डिनोमिनेशनों में? कलाम की। किसी के पास विजन क्लियर है, किसी के पास विजन क्लियर है, लड़ रहे हैं। हम नहीं कहते डिनोमिनेशनल हमारे भाई हैं, मसीही है हमारे भाई हैं, हम उनसे प्यार करते हैं,
ट्वेंटी बिलीवर से प्यार करते हैं, यहोवा विटनेस से प्यार करते हैं। नबी की इबादत में यहोवा विटनेस आके बैठते थे, फादर आके बैठते थे, यहूदी आके बैठते थे, डिनोमिनेशनल आके बैठते थे, फुल गॉस्पेल वाले बैठते थे, मेथोडिस्ट वाले बैठते थे, इवन के ब्रदर नेवल मेथोडिस्ट था। क्या बात करते हैं आप? हमारी इनसे लड़ाई नहीं है, सारी लड़ाई तो सलाम की है। हालेलुया। विजन क्लियर हो गई है, इसलिए वो भाई लोग कहते हैं तुम नबी ने एक रोया देखी बचपन में, आपको पता है दरिया के ऊपर काम हो रहा है, 16 बंदे गिरेंगे मर जाएंगे, विजन पूरी हुई। यूसुफ के पास विजन थी, यूसुफ की विजन पूरी हुई, रोया पूरी हुई ना। वो तख्त पर बैठा, उसके भाई आके झुके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ठीक कलाम के साथ खड़े हो जाए, यकीन जाने दुनिया में काल पड़ेगा ये आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपने छोटी की तरह जखीरा करके रखा होगा। हालेलुया। कलाम कहते हैं छोटियां गर्मी में सर्दी का सोचती है सर, या बारिश आने में 2 महीने होते हैं, कोई ऊपर चादरें सेट नहीं करता जा, तो तुम इंसान भी हो क्या? बारिश आनी तो रुकते जा जाते वो बारिश पानी गिरेगा, ये कर वो कर। क्या मौसम पहले नहीं बता देता? बताता है। बच्चा 9 महीने बाद दुनिया में आता है, 9 महीने पहले निशान बता देते हैं कि यार इसका बंदोबस्त भी करना है। फिर भी ऐसे कंगले और खाली जहन के लोग बैठे होते हैं, डिलीवरी पर भी कीजिए भाई जी मेरी मदद करें कि मैं भी तो मैसेज दा। अरे तेरे पास तेरे बच्चे के लिए प्लानिंग नहीं है तो कलीसिया क्या चलाएगा? जो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए भी आपसे भीख मांगने आए ना, भीख मैं कह रहा हूं, ये भीख है। मदद आप कहेंगे, मदद आप कहेंगे, मदद सर अपनी खुशी से होती है। भीख वो खुदा के बेटे भीख नहीं मांगते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं। और खुदावन ने वादा किया है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है, मेरा तालब किसी ने मत मेरे घर में खरीद नहीं है तो तेरी सृष्टि की वजह से नहीं है। पादी साहब ले आके मेरे घर में पादी साहब वो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन नहीं है तो कपड़े खुद धोया कर, तेरी कहानी की वजह से सर। तेरे पास इतनी रोया नहीं कि वॉशिंग बीवी बेचारी रोटियां भी पकाए, बर्तन भी धोए, सफाई भी करे और कपड़े भी हाथ से धोए, और तेरे पास इतनी रोया नहीं कि अपनी बीवी के लिए एक मशीन खरीद। तू पादरी बनने निकले, तू कलीसिया के लिए क्या खरीदेगा? सर मैं ये नहीं कर रहा कि पैसे जेबों में भर के, मैं ये कह रहा हूँ विजन रखने से, बाकी खुदा करे। तो जिसके पास ये नहीं है, मैं जायदाद का बता रहा था, माँ बाप की जायदाद पर लड़ते हैं, विजन नहीं है, 30 साल 40 साल बाद भी अपना घर नहीं बना सकते तो वो बेकार नकाम लोग हैं सर। और मैं आपको कहता हूँ आज आपकी मर्जी कबूल करो ना करो, नकाम लोगों से आज ही फेलोशिप खत्म करो, वरना आपको भी नकाम कर देंगे। कहते आप सारा पैसा लेकर अमीर लोगों का पैसा लोगे गरीबों में बांटो, फिर अमीरों के पास ही आएगा, क्योंकि उनके पास रोया नहीं है, उन्हें फिर लालू क्यों नहीं बिजनेस नहीं चलता है। समझ लग रही है आपको? कहते हैं काम हम करते हैं और खाते पादरी साहब हैं। तुम्हारा जेब सेट करते हैं ये लीडर जो है, ये देखो बन गए हमारी वजह से, वो तुम्हारी वजह से तुम नहीं बने, तुम्हारे लीडर क्या बने? कहते हैं हमारी वजह से। यार ये झूठ नहीं बोलो भाई, अगर तुम्हारी वजह से तुम नहीं बने तो कोई भी तुम्हारी वजह से नहीं बन सकता। जो कहते हैं ना मेरी वजह से हम खिदमत करते हैं, हम लोगों को जाते हैं, ये तस्वीरें खेलते हैं फेसबुक पर, चाहते हैं मेरी लगा दो भाई, हमने एक रूम बचा ली है, डॉलर भेजो जितने मर्जी लो, मेरी तस्वीर लगा दो। वो तस्वीरों से डॉलर आते होते तो इतनी तस्वीरें बनी, मेरी लगा दो, बुरा लगे तो माफी, अच्छा लगे तो ले लो, बाकी जोड़ देना भाई। ये लीडरों से मैं बात करूं इसलिए खुल के बात करूं।
क्या इजाजत है खुल के बात करने की? तो कभी भी अपने लीडरशिप को, अपलाइन को, अपने गुरु को, अपने उस्ताद को, अपने लीडर को, अपने चवा को, पास्टर को, जो मर्जी करना आप करें, जहां फिट करना कर लें। कभी भी उसको ये ना कहना कि मेरी वजह से तू बना है, कभी नहीं कहना। अब और कभी भी अपने उस्ताद के साथ कंपटीशन नहीं करना है। अपने उस्ताद का मुकाबला जिसने करना शुरू कर दिया वो लूसीफर के अलावा कुछ भी नहीं। आका का किसने मुकाबला किया? लूसीफर। किसने किया यीशु का मुकाबला? उधर उस्ताद के खिलाफ ना बोलना, उस्ताद को कंपीट मत करना, उस्ताद का मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि उस्ताद है तो आप हैं, उस्ताद नहीं तो आप भी नहीं। और याद रखें, अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए तो सारी दुनिया भी खींचे, नहीं छोड़ के जाना। मुझे पता चला कुछ गड़बड़ हो रही है कलीसियाओं में, चोर घुसाए हैं, इधर की बेड़े उधर चोरी करके ले जाते हैं, उधर की बेड़े इधर चोरी करके ले आते हैं। ये चोर है, ये चरवाहे नहीं है। ये डाकुओं से मुझे बताएं, चोर को अपने घर में दावत देंगे? हेलो बोलो जरा, चोर को दावत देंगे? ये चोर थे लेकिन पास्टर बन गए है, चोर थे। चोरों ने लेबल लगा लिया, जैसे जहर की बोतल के ऊपर लेबल लगा दो शहद का, जब पियोगे तो फिर देखना क्या होता है। इनको घरों में, बाइबल कहती है रूहों को परखो, हर एक रूह का यकीन ना करो, इनको घरों में घुसने ना दो। दसो सानू नहीं बोलते, लोगों के पास विजन ही नहीं है। जो ठीक है उसको बाहर रखते हैं, जो गलत है उसको। आप कहते हैं मैं उसको बचाने निकला हूं, चोरों को बचाने, चोर आज बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। आज ही उसकी फेलोशिप खत्म कर। 50 नाकाम लोगों में बैठे, अगले नाकाम आप होंगे। 50 कामयाब लोगों में बैठे, अगले कामयाब आप होंगे। आमीन। 50 गुनाहगारों में बैठे, अगले गुनाहगार आप होंगे। 50 ईमानदारों में बैठे, अगले ईमानदार आप। और अगली बात, 50 गरीबों में बैठे, अगले गरीब तो हटा भी लुटिया जाना। 50 अमीरों में बैठे, अगले अमीर आप। आमीन। सर ये तजर्बे से मैं कह रहा हूँ, मैं ये आपको तजर्बे की बातें बता रहा हूँ। इसलिए कभी भी अपने उस्ताद को कम्पीट नहीं करना है, अपने उस्ताद का मुकाबला नहीं करना है, कभी भी उसके सामने नहीं खड़ा। नहीं, उस्ताद को क्या पता है? उस्ताद को सर हमने नदानियां कर करके सीखा है, अब दोहराना नहीं चाहता। और आपको खबरदार इसलिए करो कि कहीं आप ये गलती ना कर लें। लेकिन खुदा का रहम हुआ कि हमने हाथ जोड़ के कहा उस्ताद की माफी चाहते हैं, गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। अब हम इस मकाम पर पहुंचेंगे। उस्ताद तो उस्ताद है यार, यस, उसके सामने है, कभी उसका मुकाबला नहीं करना। आपको क्या आता है? ओ भाई, बेटा बाप को कर, आपको क्या आता है? ओ भाई उसे कुछ ना आता तो तू कैसे आता? आमीन। बाप की वजह से तू आया है, ये खुदा उसमें खूबी रखी तेरे में नहीं। कभी कभी बेटे से बाप पैदा हुआ है? क्या बात करते हैं आप लोग, बाप से बेटा पैदा होता है। हेलो, हाँ, क्या सब कहेंगे आमीन? वो सिकंदर आजम जा रहा था ना, तो रास्ते में एक नहर आ गई छोटी सी, तो साथ उसका उस्ताद था, तो उसने कहा उस्ताद जी पहले मैं जाऊंगा। नहीं बच्चा है तू यार, पहले मैं जाऊंगा, मैं देख तू पानी कितना है, तू बच्चा तेरा तजर्बा नहीं है इतना। ये यंग रूलर था जिसने दुनिया में हुकूमत की है 25-26 साल की उम्र में। वो ये 25-26 साल से तो अपना काम नहीं पाता, उन्हें पूरी दुनिया से हुकूमत करती, यूनान के सिकंदर आजम ने। दूसरे का उस्ताद जी मैं जाता हूँ, नहीं 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 भाई तू बच्चा, मैं जाता हूँ। नहीं, इतने कोशिश होती है साथ के कोशिश लगाओ, तू बढ़िया नहीं लाने देना, तो नहीं चलना। तो वो कहते हैं नहीं उस्ताद जी मैं जाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई मैं पानी में चेक करता हूँ। उसने कहा नहीं उस्ताद। वहां पे फिर एंड क्या हुआ? उसने कहा क्यों जिद कर रहा है, तो मुझे क्यों नहीं जाने देता? सिकंदर आजम कहता है मुझे क्यों नहीं, उस्ताद कहता है कि मुझे क्यों नहीं जाने देता। सिकंदर आजम कहता है उस्ताद जी सिकंदर आजम जाएगा, शागिर्द है,
अगर डूब गया मर गया कोई मसला नहीं है। कहता है अगर उस्ताद डूब गया तो बड़ा मसला है। सिकंदर आजम डूब जाएगा, उस्ताद जिंदा रहना चाहिए, शागिर्द सारे भी डूब जाए, नए शागिर्द पैदा हो जाए। उस्ताद का जिंदा रहना जरूरी है, लीडर का जिंदा रहना जरूरी है, लीडरशिप का जिंदा रहना जरूरी है। शागिर्द सारे भी पढ़ जाए तो कोई मसला नहीं, और पैदा कर लेंगे और बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई, उस्ताद से कंपटीशन नहीं करना है, पास्टर से कंपटीशन नहीं करना है। पास्टर को आपसे ज्यादा कलाम पता होता है। कभी भी सारी दुनिया की किताबें पढ़ लें, फिर भी पास्टर के पास जो रेवलेशन होगा आपके पास नहीं होगा। आप लीडर है सर, कलीसिया के पास कभी वो रेवलेशन नहीं होता। पुलपट के पीछे जो रेवलेशन मिलता है वो खादम को मिलता है, पास्टर को मिलता है। और अगर खुदा ने कलीसिया से बढ़ के पास्टर को, लीडर को विजन ना देनी हो तो फिर उसको पास्टर ही ना बनाए, फिर वो पास्टर हो ही नहीं सकता। तो खुदा ने उसको ऊंची जगह पे रखा है क्योंकि वो विजनरी होता है, उसके पास रोया होती है। तो कलीसिया कभी भी अपने पास्टर से कंपटीशन ना करे, कभी भी ये ना कहे उसको क्या पता है, मुझे उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, ये वक्त जो है रोया का है। छोटी क्या करती है, जब सर्दी आती है तो सोचती है, उसके बाद विचार है कि कोई बात नहीं, गर्मी आने वाली है। गर्मी आती है तो सोचती है सर्दी आने वाली है। समझ लगे? गर्मी आती है तो सर्दी आने वाली के लिए पहले से सोचती है, और सर्दी आने वाली है तो गर्मी का पहले से सोचती है। उसे पता है सर्दी के अंदर खुराक नहीं मिलेगी, सर्दी के अंदर खुराक नहीं मिलेगी, इसलिए वो गर्मी में अपनी खुराक जमा और गर्मियों में निकलती है। 6 महीने वो खुराक जमा करती है और 6 महीने गर्मी में बैठ कर खाती है। और यहाँ बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े खुदा के लोग जमीन पर 6 दिन के लिए भी खुराक नहीं है इनके पास, इतनी वो है। तो वो गर्मियों के अंदर सर्दियों के बारे में विजन रखती है, और ये बात जो सर्दियों के अंदर वो सोचती है, वो कहती है कोई बात नहीं, सर्दी आ गई है। अब क्या होता है, थोड़ी सी टेंशन आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। अब च्योंटी देखे 6 महीने गुजार या ज्यादा और कितने महीने गुजारती है, मुश्किल परेशानी बंद हो जाती है, खुराक जमा कर लेती है। तो वो ये सोचती है, सर्दी के अंदर ये सोचती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी आने वाली है। इस मैसेज में अगर रखने लगे ना, रखने या टुडे पड़े तो कोई बात नहीं, एक दिन तख्त भी मिलेगा, एक दिन पुलपट भी मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। कोई बात नहीं, आज सर्दी है तो कल गर्मी भी आने वाली है। ये क्या है, ये है क्या सर? सर्दी में बैठकर कुर्ती रहे, खुदा बंदा सर्दी ना बनाता तो अच्छा था, ये सर्दी ठीक नहीं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं, हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं, खुदा मौसम बदल दे। तेरे कहने पे खुदा मौसम नहीं बदलने लगा। खुदा का अपना सिस्टम है सर, मौसम के साथ हमने एडजस्टमेंट करना है। मैं कहता हूँ उल्टे होकर लटक जाए, खुदा फिर भी सर्दी के टाइम पे भेजेगा, गर्मी के टाइम पे भेजेगा। आमीन। खुदा ने निजाम चलाना, खुदा हमारे जैसा थोड़ी है इतनी सी खोपड़ी रख के बैठा। खुदा पूरी दुनिया को चला रहा है। आमीन। यस सर। उसको पता सर्दी भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है। तो हम क्या कहते हैं, मुसीबत खुदा बता, ये मुसीबत खत्म हो जाए, खुदा बता ये नहीं आनी चाहिए, हम सर्दी में क्या सर, वो क्या कहती है, जरा भी नेगेटिव नहीं होती, जरा भी नेगेटिव नहीं होती, जरा भी ये नहीं कहती कि खुदा बता ये क्या कर दिया है, वो ये नहीं कहती, बल्कि वो ये सोचती है कोई बात नहीं, गर्मी भी ये है मुसीबत सोच, कोई बात नहीं, आज हमारे पास पैसे नहीं है, आज हमारे पास रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। और वो गर्मी में कितनी खुराक जमा करती है, मैंने पहले कहा अपनी औकात से ज्यादा, जितनी वो कर सकती है, और वो अपने वजन से ज्यादा खुराक उठाती है। और वो आपको काम के वक्त बैठी हुई नजर नहीं आएगी, काम के वक्त बैठी हुई। तो इधर चर्चे से सुते होंगे, पादरी में बैठे ने आप खराटे मार देंगे, काम के
मुझे वक्त बैठी हुई नजर। सर आप अगर खत्म है ना तो आप 24 आवर सर्वेंट है, 24 आवर सर्वेंट है। और आप अगर गवर्नमेंट मुलाजम है तो जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया तो उसको घर पे जाके पढ़ना, उसमें लिखा होता है 24 आवर्स। क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजम होता नहीं होता कि गवर्नमेंट किसी भी वक्त आपको काम के लिए, तो ये गवर्नमेंट ने भी उस गवर्नमेंट से सीखा है, वो गवर्नमेंट से सब चला, उसी का कानून मूसा के चल रहा है, ये सारा दुनिया में मूसा के कानून तो उससे सीखा है। तो हम भी 24 आवर क्या है सर्वेंट, खुदा के खाते में। तो सर हमें काम करते वक्त रुकना नहीं है, जहाँ मौका मिले जॉब पे मिले काम करे, अगर पे मिले काम। वो एक हमारा अब बहुत ही बेवकूफ़ दोस्त था, उसमें वो उसने एक हवाला पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा काम नहीं करो तुम जिस्मानी खुराक के लिए, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उसने नौकरी वोकरी छोड़ दी। देखो उल्टा भी पढ़ने वाले हैं, नौकरी छोड़ के बैठे, यीशु ने कहा काम नहीं करो, तो ठीक है यीशु ने कहा ना काम नहीं करो, तो यीशु तो देगा भी। अगर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, उसने काम हम छोड़े, भूखा मरने लगा, फिर बीवी से जूते खाए, फिर काम पे जाए। तेरी विजन ही नहीं है, क्लियर विजन ही नहीं है। विजन वाले लोगों के लिए तो कमों को भी यीशु भेज देता है। आमीन। तुझे यीशु ने बुलाया ही नहीं है, तुझे यीशु ने बेचा ही नहीं है सर। आमीन। जिसे बेचता है उसके लिए कमों को ऑर्डर करता है, आमीन, सेवा को ऑर्डर करता है, यस आमीन, रिश्तों का खाना हो जाता है, उसके लिए ताजा ठंडा होता है, आमीन। तो ऐसी रोया नहीं रखें, ऐसे यीशु पर ना डालें, तू को मर जाए। तो वो काम करते हुए व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कामयाब होने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कामयाब होने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कामयाब होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इब्राहिम अपने नातेदार और रिश्तेदारों को छोड़, जो भी अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने नौकरी को, अपने टाइम को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे भाई। कामयाबी के लिए सर छोड़ना पड़ता है कुछ। यकीन जाने आपकी फेलोशिप में गंदा बंदा आ गया ना, वो 10 बंदे एक कश्ती में बैठे और एक 11वां गंदा बंदा भी साथ में, मोहब्बत करनी चाहिए। तुझे बताती है मोहब्बत, तुझे ऐसा झटका लगाएगी ना तो जिंदगी में मोहब्बत करने भूल जाएगा। और जिसको यीशु की मोहब्बत नहीं बदल सकी, वो हमारी मोहब्बत से क्या बदलेगा? आमीन। मोहब्बत भी मोहब्बत वालों से होती है, आमीन। गहराव को खींचता पड़ता है, आमीन। तो वहां पर वो बैठ गए, तो एक आ गया, वो पानी के जहाज में जा रहे थे कश्ती में, तो एक बंदा अपने सीट पे बैठा हुआ, पैसे दे के बैठा हुआ है, उसने ड्रिल मशीन निकाली और कश्ती के नीचे सुराख करना शुरू कर दिया। रखो मैंने रखो ये गंदे बंदे। हेलो, इतने भी हद से ज्यादा भी नेकोकार ना हो, नेकोकार बनने की भी लिमिट है। सुराख करना किसी ने कहा भाई वो खुदा के वास्ते यार, वो हमारे में डूबने मर जाएंगे यार, वो नहीं कर सुराख। तुम्हें की तकलीफ है? मेरी जिंदगी, मेरा मसला, मैंने कराया तुझे, मैं कोई ऐसे ही हूँ, मेरी मर्जी। सर ऐसा बंदा पूरी फेलोशिप को ले लेगा, इतने भी मेहरबान नहीं होना कि पूरी फेलोशिप ही जाए। वो अकल की वजह से गए 36 बंदे नहीं गए थे, 36 खानदान गए थे, यतीम हो गए थे 36 खानदान। बाद में तो हम ऐसे बंदे को गुजर लेते हैं, वो अपनी लान लेके आता है, ड्रिल मशीन। कैसा कहेंगे आप? आमीन। कैसा कहेंगे? हालेलुया। तो सर इतना तो समझदार होना चाहिए। तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कामयाब होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने आप को हल्का करना पड़ता है, अपने अंदर को खाली करना पड़ता है। और जब रॉकेट ऊपर जाता है, आप फौजी ज्यादा बैठे हुए हैं तो पीछे से वो हल्का होता जाता नहीं। हेलो, जितना हल्का होता है उतना ऊपर।
जितना लाइट होगा उतना ऊपर जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें अगर तरक्की करनी है, ऊपर जाने अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, हसद को निकालना पड़ेगा, गुस्सा निकालना पड़ेगा, नफरत को निकालना पड़ेगी। आपके अंदर से जुदाई निकलनी चाहिए, उलझ निकलना चाहिए, Amen. इतना हल्का करेंगे ऊपर, हालेलुया। हल्का कर लें अपने आप को, फिर तरक्की ऑटोमेटिकली आएगी। सर इस मैसेज में आके हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने आप को हल्का किया है, और जितना हल्का किया है उतना ही ये बना गया है, उतना इसकी गहराई में गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए क्या करना है? अच्छा हल्का, एक छोटी सी हल्का कैसे होना है? भाई से नाराज है ना, बोझ तो होता है ना सर। यीशु जी ने हल्का होने का तरीका बताया। आज आप मजबूत पे कलम सुनाने, रख दे बाइबल बेटा, रख दे, पहले हल्का होकर और जा अपने भाई से पहले सॉरी कर दिया, फिर सुना, फिर तुझे मजा आएगा कलम सुनाने का। अब इतने भरे होते हैं लोग, तो बरकत लोगों को कहाँ से मिलेगी? कहाँ गहराई में जाएंगे, कहाँ बुलंदी में जाएंगे? इसलिए क्या करना है? किसी भाई से अगर लड़ाई झगड़े तो निकल, पहले उसे सुलह कर। कहते हैं हम सुलह नहीं करेंगे, हम आएंगे नहीं। ये सुनसी तो सुलह सलामती का शहजादा है, तुम्हारे पास पता नहीं कौन सा है। ये सुनसी, आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूं, इसको लास्ट बात करने लगा। लिखा है पुलिसों की अच्छी आदतों को तो फिर परहेज तो करना पड़ेगा। मैं हैरान हूं, एक और रंची होता है, उसको पाकिस्तान के किसी कोने में छोड़ा है, वो अपनी संगत को ढूंढ लेता है। ढूंढता नहीं ढूंढता, यहाँ मैसेज बिलीवर संगत जब मिलती हो सर पहुंचो, वो सूटा लाने वाले एक को हो सकते नहीं, ऐसे क्यों? Amen. बहुत करते हैं आप, समझ लगी क्या? उन वो पीते हैं तो पीते तो हम भी हैं, हम भी ताज़ा मैं के नशे में, तो जहाँ टूने मिलेंगे हम भी बैठेंगे उनके साथ। जो रूप से बड़े होंगे टूने मिलेंगे, हम भी एक टून और बैठे रहोगे, लाओ प्लान को लाओ, हम और वो कौन कलाम के मुकाबले के पैसे बनेंगे? Amen. नबी कहते हैं स्टिमुलेशन जो है वो रेवलेशन के वसीले आती है। स्टिमुलेशन कहते हैं टून हो जाना, जोश, टून हो जाते हैं। वो ईद पेंटिकोस्ट के दिन टून हो गए, इतने टून हो गए, उन्होंने कहा सामने कौन है? फकीर भरी, हमें क्या लेना देना, तुमने ही मसरूफ डर निकल गया। एक शराबी का डर शराब पी के निकल सकता है, तो ये जिंदगी की मैं पी के Amen. Amen. ऐसा कर रहा होता है सर, हमने भी पी है सर। हालेलुया, हालेलुया। तो सर अपनी रफाकत अगर एक नशई बंदा ढूंढ लेता है, तो रूहानी बंदा क्यों नहीं अपनी रफाकत ढूंढ के उसमें आता? ये जरूरी है, या फिर ये निशानी है उन्होंने लगी हुई को, वो लगा ही नहीं। जो नशे पे लग जाता है वो नहीं रह सकता, और जो इस नशे पे लग जाता है वो भी नहीं रह सकता। Amen. हालेलुया। ये सारे दूर दूर से आए हुए हैं सर, ये पीने आए हैं, तो पेशावर से आया पीने, हम कराची से आए हैं, पाइप बना बना के दे रहे हैं। हालेलुया। हम सारे सर वो कहते हैं, सुने, कहते हैं संगत बदलो, संगत बदलो, रंगत खुद ही बदल जाएगी। संगत बदलना है, रफाकत बदलना है, ऐसे बेतार लोगों में आ जाए, आप ऑटोमेटिकली बेतार हो जाएंगे। Amen. तो मेरे भाई मेरी बहन, अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, बुरी तो खुद ही बन जाती है। अच्छी आदतें बनानी पड़ती है। सुबह उठ के अगर वॉक नहीं ना करते आप लोग, तो सर इसके लिए इसमें बनानी पड़ेगी। अगर किसी की बीवी मोटी है ना, तो मैं कहता बीवी का कसूर नहीं, शोर का कसूर है, शोर का कसूर है।
फिर दुनिया तो पतलियां पतंग नजर आती हैं। अपनी बीवी पे काम करो, वही समाज बन जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूँ? सिखाने के लिए आप उसको वोट पर लेकर जाओ, आप उसकी डाइट ठीक करो, आप उसको ऐसे खाने खिलाओ। और लंदन की रिसर्च है बर्तानिया की, वो कहते हैं अगर आप अपने खाने को, अपनी डाइट को मेडिसिन समझ के खाएं तो आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। समझ लग रही है? अगर आपकी नींद ठीक पूरी हो रही है तो नींद ही के वसीला से आप ठीक हो जाएंगे। लाखों करोड़ों टिश्यूज हैं, जब आप सोते हैं वो मरते हैं, बनते हैं, इसीलिए तो सुबह फ्रेश होते हैं। रात को थके हुए सोते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं। तो सर ये हमारे घर का सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो ये भी विजन की बात है। विजन, आखिरी बात मैं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि बुरी आदतें खुद ही बन जाती हैं लेकिन अच्छी बनानी पड़ती है। लोग कहते हैं मेरे पास मसाइल नहीं है, वो मैं कैसे तरक्की कर सकता हूं, मेरे पास मसाइल नहीं है। मैं कहता हूं अगर ये राइट ब्रदर कहते कि हम कैसे जहाज बना सके, है तो हमारे पास साइकिल है, साइकिल से जहाज बन सकता है। सर बन सकता है अगर विजन हो। मैंने 20 मरले का चर्च बनाना है, जेब में कितने हैं? 500 रुपया। तो 500 तो थोड़ी बनाना है, मैंने तो विजन से भी। विजन भी रखने से डरते हैं यार, बड़ा सोचने से भी डरते। लीडर के पास, लीडर वो होता है जिसके पास रोया होती है, विजन होती है। तो तरक्की कैसे करेंगे? आपको पता 1945 के अंदर अमेरिका ने आज नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंके। जब जापान के ऊपर बम फेंके तो उनकी आबादी तकरीबन 2 दिन के अंदर, दो अटैक करने के बाद तकरीबन 3-4 लाख लोग मर गए। बड़ी तबाही हुई, इतनी बड़ी तबाही हुई कि लोगों ने कह दिया, बड़े बड़े दानिश्वरों ने, कम से कम 200 साल लगेंगे दोबारा। कितने साल? 200 साल लगेंगे दोबारा इनको अपने कदमों पर खड़े होते हुए। उनका जो लीडर था उस वक्त का, जो सदर था या वजीर था, मुझे नाम नहीं याद है, सुजुकी या कोई ऐसा, वो आया, उसने मीटिंग, ऐसी मीटिंग बुलाई, सारे मिनिस्टर बुलाए। आज के मिनिस्टर हमारा भी नागासाकी, हमारा भी हिरोशिमा पर बम फेंके हुए हैं। हमारी कलीसिया की हालत देखें। लोग कहते हैं ये कभी नहीं बदलेंगे, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन लीडरों को बैठने की जरूरत, लीडरों को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। उसने सारे लीडर बुलाए, सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा अब क्या करें, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या करें। किसी ने कहा ये नहीं हो सकता, किसी ने कहा वो नहीं हो सकता, बड़े परेशान। तबाही के बाद उनकी मीटिंग बैठी, कहा अब क्या करें, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वसाइल आई नहीं है। वसाइल सर, गाने वाले जो होते हैं ना, गाया, जो लोग जिनके गानों पे नाचते हैं, गाया आवाज से नहीं जाता, गाया सांस से भी नहीं जाता, गाया जज्बात से जाता है। और जिनके अंदर जज्बात होते हैं लोगों को नचा के रख देते हैं। वरना जितनी मर्जी अच्छी आवाज हो, जज्बात नहीं है तो कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, घर तबाह हो गए, कंपनी तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गए, अब क्या करें। लीडर ने कहा, सबको ऐसे ही बैठे हुए थे, कहा अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सब ने मिलकर एक ही बात कही। अब मैं कहता हूं इस मीटिंग के बाद कोई नेगेटिव बात ना करे अगर कामयाब होना चाहते हैं। इस मीटिंग के बाद कोई नेगेटिव बात ना करे, हर कोई यही बात करे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बना देंगे, हम वो और मैं भी आपको गारंटी के साथ देता हूं, आप बना देंगे। ये जो पास्टरों ने चर्च कहा ना, ये चर्च बहुत बनाएंगे। बैठ के साहब, बैठ के मीटिंग हुई, उन्होंने कहा क्या करना है। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे कामयाब होंगे। सारे लीडरों ने मिलकर अहद किया, एक ही काम करना है और वो है मेहनत।
Amen. आजाद करके जाए। एक ही काम करना है, मेहनत। खेत के अंदर मेहनत करनी है। अब मेरी कलीसिया 50 है, अगले साल 100 होनी चाहिए। आज मेरे चर कितने फख्र से कहते हैं मेरी तो सिर्फ अपनी फैमिली। सर मैं आपको बेइज्जत नहीं करना, माजरत के साथ समझाने के लिए। सर अगर अब तक ये है तो आज के बाद एक नहीं रहनी चाहिए। यकीन जाने 4 बेड़े भी रखी हो और 2 बाज हो, 2 तो बच्चे देती हैं। बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब है आपके पास विजन नहीं है, आपके पास रोया नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको बनाए। तो उन्होंने बैठकर एक की मीटिंग की, क्या करनी है सुन ले। मीटिंग बर्खास्त। जब ये बात हुई, नागासाकी हिरोशिमा को दोबारा जापान को वापिस अपनी जगह पर लाना है। दुनिया ने कह दिया, उन्होंने बैठ के दुनिया ने कह दिया है 200 साल लगेंगे। सब ने कहा आमीन, हम ऐसे ही करेंगे। और क्या हुआ उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। अब आगे बात ही नहीं होगी। अब आगे फुल स्टॉप। मीटिंग पर चलो खाना खाओ। अब मीटिंग के बाद जो मीटिंग होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। जो बड़ा होता है ना वो भी निकाल देती है। समझ लगी ना आपको? इसलिए जापान के सदर ने कहा अब मीटिंग पर खास कोई मीटिंग नहीं होगी, चलो कल से मेहनत शुरू करें। और पता कितने सालों में, सिर्फ 20 सालों के अंदर जापान फिर अपनी जगह पर आ गया। क्या कहते हैं हम 20 साल से मैसेज में हैं। उसे 20 मरले का चर्च नहीं बना, 20 लोग नहीं बचे। सर मैं नहीं कहता, पीछे जो हो गया, हो सकता है हमारे पास विजन ना हो सकता है हमारे पास ये सोच ना हो सकता है हमारे पास ये जो है इंस्पायरेशन ना हो, लेकिन आज से हमने ये काम करना है। आधी उम्र हम गुजार ले, पिछले 20 तो गए, अगले 20 को मजाया नहीं करना चाहते। अगले 20 को मजाया। और नबी कहते हैं अगर मुझे पता चले कल रैप्चर होने वाला है तो मैं आज भी चर्च बनाऊंगा। मेहनत, मैं आज भी चर्च बनाऊंगा। अगर मुझे पता चल जाए कल रैप्चर होने वाला है, मैं आज भी शाम को विजिट करके निकलूंगा। अगर पता चल जाए कल रैप्चर होने वाला है, मैं घर में जाके सोऊंगा नहीं, मैं दुआ में नहीं बैठ जाऊंगा, मैं रोजे में नहीं बैठ जाऊंगा, मैं खुदा के खेत में काम करूंगा ताकि मैं खेत में से उठाया। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम लीडर होते हुए हमारे पास विजन होना चाहिए। और ब्रदर मैडम ने उस विजन पर काम किया। बड़ी लंबी चौड़ी आगे स्टोरी है, ब्रदर के कोड है, आप किताब पढ़ लेना। अडॉप्शन, ब्रदर मैडम कहते हैं आगे भी बड़ी बातें हैं लीडरशिप की, लेकिन चले नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें खुदावंद के फजल से मैं बयान करूंगा। लेकिन अभी मुझे यहीं तक रहनुमाई हुई है, बातें हैं आगे, लेकिन आप लोगों ने क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। कोड है ऑप्शन के अंदर लीडरशिप के बारे में ब्रदर मैडम कहते हैं कि याद रखें, नबी कहते हैं मैं अपनी बीवी के साथ इसलिए वफादार नहीं हूं, इसलिए वफादार नहीं हूं कि मुझे डायरेक्ट तलाक दे। समझ लग रही है आपको? यार इस मिनिस्ट्री के साथ चलना है ना, तो कोई लालच के साथ वफादारी नहीं करनी, इसके साथ चलना है ना कलाम के साथ, तो फिर कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, फिर डर निकालने पड़े। ब्रदर मैडम कहते हैं मैं इसलिए अपनी बीवी से वफादार, अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं कि मुझे डर है वो मुझे तलाक दे देगी। नबी कहते हैं मैं अपनी बीवी से इसलिए नहीं चलता क्योंकि मेरा ख्याल है वो मुझे छोड़ देगी। नबी कहता है अगर मैंने ऐसा ना किया, वैसा ना किया उसके लिए, तो मैं उसके साथ चल नहीं पाऊंगा। नबी कहते हैं मैं उसके साथ इसलिए चल रहा हूं। सुन ले जी, कई मैसेज में आए, कहीं गए, कईयों को सपोर्ट नहीं मिली चले गए, कईयों को समझ नहीं मिली चले गए, कई आए कहीं गए। नबी कहते हैं मैं अपनी बीवी के साथ इसलिए नहीं चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा कि मुझे डर है। कहता है मैं अपनी बीवी के साथ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं कहता हूं इस मिनिस्ट्री से मोहब्बत करके चले, खुदा के कलाम से मोहब्बत करके चले, अपने पास्टर से मोहब्बत के साथ चले, किसी लालच की बिना पर ना चले। और ब्रदर मैडम कहते हैं मैं अंजीर की मुनादी इसलिए नहीं करता कि मुझे लालच है,
कि मैं जन्नत में जाऊंगा। कहते हैं मैं तो इंजील की मुनादी इसलिए करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। वो कहते हैं अब मेरा महबूब उसकी मर्जी, वो मुझे दोजख में फेंक दे, मैं फिर भी उससे प्यार ही करूंगा। Amen. हालेलुया। यहाँ तो एक महीना सपोर्ट ना करो उसी पास्टर के खिलाफ। नबी कह रहे वो यीशु जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे दोजख में भी फेंक दे, मैं फिर भी उससे प्यार ही करूंगा। क्या मिनिस्ट्री की इंतहा है, क्या मोहब्बत है, क्या खिदमत है, क्या लीडरशिप है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये इंजील को पकड़ा है तो फिर ये सोच के कि मैं उससे प्यार करता हूं। इसलिए रास्ते में कोई भी रुकावटें आए उसको चोटी की तरह क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है। और मैं आप सबको कहता हूँ कि आप यीशु के बेटे राजा है, राजा। एटीट्यूड चेंज करें, सब कुछ बदल जाएगा। अपना ज़हन बदलें, अपनी सोच बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। यकीन जाने अमीर तो आपको 20 रुपए भी बना देते हैं। सब्जी लेने जाओ 20 रुपए बाद देते हो ना, कहना शेख साहब सलाम। लोग पता नहीं करे अमीर बनने चाहिए। जूती रोटी खाने जाओ, वो वेटर को 50 रुपए ज्यादा दे तो वो सूट मार लो थे। अमीर बनना बड़ा मुश्किल है। अमीर बनना आसान है, विजनरी बनना मुश्किल। आमीन। इसलिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने आज के इस पैगाम के वसीला से बरकत। आमीन। ब्राह्मण कहते हैं आपने से तकरीबन मेरे ख्याल से सभी ने ये पैगाम पढ़ा होगा। 10 लाख में से नबी ने हमें सिखाया, बताया।